आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो फिजिक्स की बेस पे रही। क्लास 10 का जो फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स फॉर क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करिए। तो क्लास 10 का जो फिजिक्स का टॉपिक है प्रकाश, लाइट, उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रकाश, ठीक। तो क्लास 10 का जो टॉपिक है फिजिक्स का जो प्रकाश है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक अपने आ जाता है, सर हम कोई भी वस्तु देखते हैं, जैसे मान लो आप मेरे को देख पा रहे हैं, कोई भी चीज को देख रहे हो, जैसे मार्क करें, ये मेरे को कैसे दिखाई देता है, तो ये कैसे दिखाई देता है। तो ये पहला टॉपिक क्या है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, जैसे एक मार्कर को मैं कैसे देख पा रहा हूँ, क्या हो रहा है कि जैसे लाइट है उस पर आके गिरी है और वहां से टकरा के वापस मेरी आंखों में आ रही है, ठीक। लाइट आई, इस पर टकरा के सीधी मेरी आंखों में आई, तो जिसका मेरे को क्या कहें, कोई वस्तु दिखाई दे रही है। जनरली यही हमारे साथ होता है। जैसे मान लो आप अंधेरे में जाते हो, अंधेरे में प्रकाश होता है, लाइट होती है, तो वहाँ पे लाइट नहीं होती तो वो वस्तु वहीं पे रहती है। अगर लाइट होगी नहीं तो इस पर कोई टकराएगा नहीं, टकरा के हमारे आंखों में आएगा नहीं। इसी प्रकार अंधेरे में दिखाई नहीं देता और प्रकाश होता है तो दिखाई देता है। प्रकाश से कैसे दिखाई देता है, पर जैसे कोई भी वस्तु रखी हुई है तो लाइट आती है, इस पर टकराती है और टकरा कर अपने आंखों में गिरती है, तो रेटिना में इस पर इमेज बनती है। वो आगे से समझ लेंगे इमेज कैसी बनती है, क्या होता है आंख के बारे में, वो आगे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो कोई भी वस्तु है उस पर क्या आती है, लाइट आकर गिरती है और वो लाइट हमारे आंखों में जाती है, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो ये था। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन वालों के लिए भी है और क्लास 10 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई सतह है, ठीक, ये कोई सतह है, इस सतह को हम क्या करेंगे, परावर्तक पृष्ठ, इस सतह को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, इस सतह को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, इस सतह को हम कहेंगे परावर्तक, इस सतह को कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये सतह अपनी कहलाएगी परावर्तक पृष्ठ कहलाएगी। ओके, ये जो सतह है अपनी ये क्या करेगी, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब परावर्तन का नियम क्या कहते हैं, परावर्तन होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, एस क्या है, एक कोई प्रकाश स्रोत है, ऐसे एक प्रकाश स्रोत है और ये अपनी कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत से अस से कोई प्रकाश किरण आई और इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, और इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद ये क्या है, वापस अगर उसी माध्यम में लौट जाए, ठीक, तो ये प्रकाश किरण आई तो इसका मार्ग ये रहा, टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली गई, मतलब इसका माध्यम सेम रहा, मतलब हवा थी तो हवा में रही, पानी थी तो पानी में रही, माध्यम अगर चेंज ना हो तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का, मतलब प्रकाश किरण कोई किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी आती है और टकरा कर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन की परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है,
होती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और टकरा कर हमें पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। तथा टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जैसे मान लो ये कोई सतह है, इस पे कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, आपतित हुई और टकरा कर वापस इसी माध्यम में ऐसे टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट गई। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ये जो आपतित होती है प्रकाश किरण, इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। तो ये टकरा कर वापस चली जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। और ये होता है अभिलंब से ये होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री पर, परावर्तक पृष्ठ से हमेशा 90 डिग्री पर हमेशा एक अभिलंब होता है। परावर्तक पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए अगर पृष्ठ है तो इससे जो 90 डिग्री आएगा वो होगा इसका अभिलंब। तो ये क्या होगा? अभिलंब यानी नॉर्मल, ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, अब ये आगे, ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे हम आई से लिखते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसे हम क्या करते हैं? आर से लिखते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कौन सा होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का जो परिभाषा थी, डेफिनेशन और जो डायग्राम था, ये समझ आ गया। अब हम स्टार्ट कर देते हैं प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होते हैं, नियम पे चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिव लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो नियम होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके चर्चा मतलब उसके नियमों कौन कौन से नियम होते हैं, तो पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहते हैं? अगर ये जैसे मान लो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब हो गया इस 90 डिग्री से। ठीक, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण आपतित हुई तो ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण आई। अब टकरा कर वापस ये इसी माध्यम में चली गई, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण होगी और ये परावर्तन कोण हो गया आर। ठीक, तो पहला नियम क्या कहते हैं? आपतित किरण आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा आपस में बराबर होंगे। मतलब प्रकाश का परावर्तन जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा? परावर्तन जहां पे भी होगा वहां पे क्या प्रकाश का होता है? ध्वनि का। वहां पे क्या होगा? ये कोण आई बराबर कोण आर नियम रहेगा। कोण आई बराबर कोण आर क्या कहते हैं कि जहां पे परावर्तन होगा वहां पे अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन को आपस में बराबर होंगे। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है ये है आपतित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इसका जो प्लेन लिया जाए, मतलब जैसे इसी जैसे तीन मार्क है, जैसे मान लो ये तीन, ये मान लो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है। अब तीनों को मतलब ऐसे प्लेन लिया जाए तो एक ही प्लेन में आएंगे, मतलब एक ही तल में आएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ये दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। यानी जहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे एक ही तल में होंगे, मतलब इसी तल में आएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, प्रकाश का परावर्तन देख लिया और प्रकाश के परावर्तन के जो नियम थे वो नियम देख लिए थे। ठीक है, और जो इसके आगे की चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार वगैरह वो आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।